नमस्कार दोस्तों, मैं शशि और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स जोन, जहां खबरें मिलती हैं बिना किसी बकवास के। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे यूरोप ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, कैसे यूरोप ने भारत पर सैंक्शंस वॉर छेड़ा है और क्यों ये फैसला यूरोप के लिए एक भयानक आत्मघाती कदम साबित होगा। दोस्तों, पिछले 2 साल से यूरोप रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से एनर्जी क्राइसिस झेल रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध ने यूरोप की रीढ़ तोड़ रखी है। रूस से गैस बंद है और तेल के दाम आसमान छूती महंगाई यूरोपियन सड़कों पर कोहराम मचा रही है। ऐसे वक्त में आपको पता है कौन आया था यूरोप की मदद के लिए? जी हाँ, आपने सही सोचा है, वो कोई और नहीं, भारत ही है। जी हाँ, वही भारत जो रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा था। उसी कच्चे तेल को भारत में रिफाइन कर यूरोप को डीजल, पेट्रोल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भेज रहा था, और वो भी सस्ते दामों में। अगर भारत की ये सप्लाई नहीं होती तो आज यूरोप की इकोनॉमी आईसीयू में पड़ी होती। लेकिन अब यूरोप ने वही किया जो वो हमेशा करता है, पीठ में छुरा घोंपना। और यूरोपियन यूनियन ने भारत की नयारा एनर्जी पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। और आपको पता है यूरोपियन यूनियन ने क्या कारण बताया है? उसने कहा है कि उसे रूस को फंडिंग बंद करनी है। उसने कहा कि अब वह रूस में बने प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेगा। लेकिन दोस्तों, असली कुछ और ही है। यूरोप ने साफ कह दिया कि हम भारत से डीजल पेट्रोल खरीदते रहेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर, सस्ते में। क्या ये दोगलापन नहीं? आइए अब आपको सीधे सपाट शब्दों में बताते हैं ये सैंक्शंस हैं क्या। दोस्तों, यूरोप ने नयारा एनर्जी पर ईयू एक्सपोर्ट बैन लगाया है। मतलब अब उनकी संपत्ति फ्रीज है और यात्रा पर रोक लगी है। जिन कंपनियों का रूसी क्रूड से लेना देना है उन पर भी ये लागू है। यूरोप ने रशियन ऑयल प्राइस कैप भी घटा दिया। पहले जो $60 था उसे अब $48 प्रति बैरल कर दिया है। लेकिन भारत भी कम नहीं है। भारत ने भी दो टूक जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि हम किसी के यूनिलैटरल सैंक्शंस को नहीं मानते। हमारे विदेश मंत्रालय ने यूरोप से सीधा कह दिया, डबल स्टैंडर्ड्स मत दिखाइए। अगर अमेरिका, यूरोप खुद थर्ड पार्टी देशों से खरीद सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? दोस्तों, इसको काउंटर करने के लिए भारत ने इसी समय यूरोप के साथ अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को तेज कर दिया। सिग्नल साफ है, अगर तुम दबाव डालोगे तो हम अपनी नेगोशिएशन टेबल पर तुम्हें झुका देंगे। भारत ने साफ कर दिया, तुम हमारी रिफाइनरी पर सैंक्शंस लगाओगे, हम तुम्हें मार्केट में फ्री एंट्री नहीं देंगे। इस समय इफ्तिया में भारत ने फ्री एंट्री नहीं देंगे, अब अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, क्योंकि भारत जानता है यूरोप को भारत चाहिए, भारत को यूरोप नहीं। अब आप पूछोगे क्या इससे भारत को नुकसान होगा? तो सीधा जवाब है माइनर डेंट, नॉट मेजर इम्पैक्ट। हाँ, नयारा एनर्जी को झटका लगेगा क्योंकि ईयू एक्सपोर्ट बैन लगा है। साथ ही इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, रिलायंस, इन कंपनियों को मॉनिटरिंग फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन भारत के पास ऑल्टरनेट मार्केट्स हैं, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, और सबसे बड़ी बात, इंडिया खुद एक मेगा कंज्यूमर है। यूरोप को असली डर किस बात का है? कहीं भारत रूस के साथ एनर्जी कॉरिडोर बनाकर यूरोपियन मार्केट को बाईपास ना कर दे। कहीं भारत और रूस मिलकर अपना पेमेंट सिस्टम ना खड़ा कर लें, जैसा कि ब्रिक्स कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, कहीं भारत मिडिल ईस्ट के रास्ते ऑयल ट्रेड का नया हब न बन जाए। ये सिर्फ भारत और यूरोप की कहानी नहीं है, ये है यूएस, नेटो, ब्रिक्स, मिडिल ईस्ट, सबका खेल। यूरोप चाहता है कि अमेरिका उसे सपोर्ट करे, अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी लाइन पर चले। लेकिन भारत आज 2025 में वो भारत नहीं है जो 1991 में आईएनएफ के आगे गिड़गिड़ाया था। आज भारत स्विंग स्टेट नहीं, पावर स्टेट है। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं है, ये है जियोपॉलिटिकल पावर बैलेंस की। यूरोप ने गलती कर दी है। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि एक मुंहतोड़ जवाब देगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत का अगला कदम क्या होगा, कूटनीतिक जवाब या फिर एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव। आपके क्या विचार हैं? क्या भारत को एको कड़ा जवाब देना चाहिए? क्या भारत को ब्रिक्स के साथ मिलकर नया एनर्जी मार्केट बनाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाली जियोपॉलिटिक्स की लड़ाई हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। जय हिंद।